नमस्कार, झारखंड की खबरों में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। बढ़ते हैं खबरों की ओर। जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा परिणाम रद्द करने की मांग को लेकर बीजेपी का धरना, पंचायत चुनाव कराने के लिए उठाई आवाज। झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ विपक्षी दल भाजपा ने आंदोलन शुरू कर दिया है। शनिवार को राजधानी रांची सहित राज्य के अलग अलग जिलों में प्रखंड कार्यालय पर पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की ओर से धरना प्रदर्शन किया गया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश नामकुम प्रखंड के प्रदर्शन में शामिल हुए। इसके अलावा अलग अलग जिलों में पार्टी के अलग अलग नेताओं ने प्रदर्शन कर नेतृत्व किया। इसमें जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने, पंचायत चुनाव कराने सहित कुल 15 सूत्री मांग रखी गई। इंटरनेशनल फ्लाइट पर रोक लगाने की मांग। झारखंड के हेल्थ मिनिस्टर बोले, पीएम से करूंगा निवेदन, नए वेरिएंट पर समय रहते कदम उठाने की जरूरत। कोरोना के नए वेरिएंट मिलने के बाद एक बार फिर से इंटरनेशनल फ्लाइट बंद करने की मांग उठने लगी है। झारखंड के हेल्थ मिनिस्टर बन्ना गुप्ता ने शनिवार को कहा कि मैं प्रधानमंत्री से निवेदन करूंगा कि इंटरनेशनल फ्लाइट को रोकने की जरूरत होगी, क्योंकि अगर हम समय रहते उपाय नहीं करेंगे तो इसके फैलने का खतरा रहेगा। साथ ही इसके लिए एहतियातन कदम उठाने चाहिए। झारखंड में फिलहाल कोरोना काबू पर है। राज्य के आधे हिस्से यानी 12 जिले में कोरोना के एक भी मरीज नहीं है। सोबरान सोरेन शहादत दिवस पर आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार अभियान पर रामगढ़ में क्या बोले सीएम हेमंत सोरेन, आइए विस्तार पूर्वक जानते हैं। सोबरान सोरेन के 64वें शहादत दिवस पर रामगढ़ पहुंचे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, सरकार की योजनाएं और कार्य जन जन तक पहुंचे। राज्य के सुदूर ग्रामीण इलाकों में अंतिम पंक्ति के लोगों को इसका लाभ मिले, यह हमारा संकल्प है। जनता के प्रति इसी प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत राज्य के गांव-गांव और पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर लोगों की समस्याओं का समाधान करने के साथ विकास और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी सुदूर इलाकों में रहने वाले लोगों को नहीं होती है। इस वजह से वे इन योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाते हैं। ऐसे ही लोगों को जागरूक और योजनाओं से जोड़ने के लिए आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान से जुड़कर आप राज्य के विकास में सहभागी बने। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, जाति, आय और आवासीय प्रमाण पत्र, राशन कार्ड और सामाजिक सुरक्षा पेंशन को लेकर जरूरतमंदों को हमेशा ही सरकारी दफ्तरों का कई बार चक्कर लगाना पड़ता है। ऐसे में लोगों को इस तरह की समस्याएं ना हो, आपकी समस्याओं का समाधान आपके दरवाजे पर हो, इसी मकसद से यह अभियान चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन में लोगों की रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया था। विषम परिस्थितियों में सरकार ने गरीबों और जरूरतमंदों का पूरा ख्याल रखने का भी प्रयास किया। लोगों को अपने ही घर पर रोजगार देने के लिए कई योजना भी शुरू की गई। अब जब स्थिति सामान्य हो रही है तो कई और विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम भी किया जा रहा है। इस मौके पर उन्होंने सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं से लोगों को अवगत भी कराया। हेमंत सोरेन सरकार पर बीजेपी ने साधा निशाना, बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश। झारखंड में पंचायत चुनाव सहित 16 मांगों को लेकर भाजपा की ओर से शनिवार को रांची के नामकुम प्रखंड मुख्यालय में धरना दिया गया। अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष अशोक मुंडा ने की। मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि झारखंड में गठबंधन की सरकार है। हेमंत सोरेन ने किसानों, आदिवासियों, युवाओं को ठग कर एवं धोखा देकर सत्ता हासिल की है। देश की सबसे भ्रष्ट हेमंत सोरेन की सरकार है। धरना के बाद राज्यपाल के नाम 16 सूत्री मांग पत्र प्रखंड विकास पदाधिकारी ज्ञान शंकर जायसवाल को सौंपा गया। बीजेपी नेता दीपक प्रकाश ने कहा कि हर वर्ष 5 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा कर 500 लोगों को भी रोजगार नहीं दिया। पूर्व की रघुवर सरकार अनुबंध के आधार पर सैकड़ों लोगों को रोजगार से जोड़ा था, परंतु गठबंधन सरकार ने सभी को बेरोजगार कर दिया एवं इंसाफ मांगने वालों पर दमनकारी सरकार ने लाठीचार्ज किया। मेधावी छात्रों के साथ नाइंसाफी एवं अत्याचार कर रही है। राज्य में ट्रांसफर पोस्टिंग का व्यापार चल रहा है। अंचलों में बिचौलिया हावी है। वर्षों बाद भाजपा सरकार ने 2 बार पंचायत चुनाव कराया था, परंतु हेमंत सोरेन सरकार पंचायत चुनाव नहीं कराना चाहती। झारखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना का ऐसा हाल, 4-5 साल बाद भी अधर में लटका है निर्माण।
राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में 4-5 साल पहले शुरू हुए आवास भी अब तक पूरे नहीं हुए हैं। वर्ष 2016-17 और इसके बाद के वर्षों में इन आवासों का काम शुरू हुआ था। पिछले वित्त वर्ष 2020-21 में शुरू हुए आवासों का काम भी धीमा है। विभाग ने इन आवासों को विलंब से चल रही योजना की श्रेणी में रखा है। 5 वर्षों में कुल 1,37,910 आवास पूरे नहीं हुए। आवास निर्माण धीमा होने पर ग्रामीण विकास विभाग द्वारा समय समय पर अधिकारियों को निर्देश दिया जा रहा है। डीडीसी को भी कई बार कहा गया है कि वे योजनाओं की गति तेज कराएं ताकि निर्माण समय से पूरा हो सके। इसके बाद भी निर्माण की गति तेज नहीं हो रही है। झारखंड में कोरोना के 12 नए मरीज मिले जबकि 12 ठीक हुए। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 12 नए मरीज मिले हैं और 12 मरीज कोरोना से ठीक भी हुए। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रांची से 3, पूर्वी सिंहभूम से 3, धनबाद से 2 और बोकारो से 4 मरीज मिले हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में किसी भी मरीज की मौत कोरोना से नहीं हुई। वहीं राज्य में कुल कोविड-19 का मामला 3,49,196 हो गया, जबकि राज्य में कोरोना के 109 सक्रिय मामले हैं और कोरोना से 3,43,947 मरीज अब तक ठीक हुए हैं। अब तक राज्य में 5,140 मरीज की मौत कोरोना से हुई है। नर्सरी से ऊपर के बच्चों का स्कूल खोलने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को पसवा का ज्ञापन। 27 नवंबर को नर्सरी से ऊपर के बच्चों का स्कूल खोलने की मांग को लेकर झारखंड प्रदेश पसवा का प्रतिनिधिमंडल प्रदेश अध्यक्ष आलोक कुमार दुबे के नेतृत्व में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से काके रोड स्थित आवास पर शनिवार को मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा। पसवा पदाधिकारी ने संगठन की ओर से शिक्षक सम्मान समारोह का मोमेंटम भी मुख्यमंत्री को दिया। झारखंड में जल्द भरे जाएंगे शिक्षकों के खाली पद, यूजीसी का निर्देश, कहा विश्वविद्यालयों में करें नियुक्ति। यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को शिक्षकों की नियमित नियुक्ति शीघ्र करने का निर्देश दिया। यूजीसी ने कहा कि सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को इससे पूर्व यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालय को 4 जून, 31 जुलाई, 7 अगस्त, 5 सितंबर, 22 अक्टूबर 2019 को पत्र भेजकर शिक्षक नियुक्ति करने का निर्देश दिया गया, लेकिन इसका पालन नहीं हुआ। यह चिंतनीय है। यूजीसी के सचिव ने शुक्रवार को सभी विश्वविद्यालय के कुलपति और कॉलेजों के प्राचार्य को पत्र भेजकर कहा, कॉलेजों में शिक्षकों की कमी को दूर करें। शिक्षकों की कमी से पठन पाठन पर बुरा असर पड़ रहा है। विश्वविद्यालय और कॉलेज शिक्षकों की रिक्ति, आरक्षण और विज्ञापन से संबंधित जानकारी 31 दिसंबर 2021 तक यूजीसी मॉनिटरिंग पोर्टल पर अपलोड करें। झारखंड में निजी स्कूलों को टक्कर देंगे सरकारी विद्यालय, बनेंगे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भवन। राज्य के सरकारी स्कूल आने वाले दिनों में निजी स्कूलों को टक्कर देंगे। राज्य सरकार ने इसकी शुरुआत भी कर दी है। राज्य के 80 सरकारी स्कूलों को शिक्षा का उत्कृष्ट केंद्र, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का काम शुक्रवार से शुरू हो गया है। राज्य के सभी जिलों में शुक्रवार को एक साथ विद्यालयों का निर्माण कार्य शुरू हुआ। विद्यालयों के नवनिर्माण पर 310 करोड़ रुपए खर्च होंगे। टेंडर की शर्त के अनुरूप संबंधित एजेंसियों को विद्यालयों की मरम्मत का कार्य मार्च 2022 तक पूरा कर लेना है। वहीं एक साल में सभी कार्य पूरा करने का निर्देश है। सभी स्कूलों को अत्याधुनिक संसाधन से युक्त किया जाएगा। कुछ स्कूलों पर 5 करोड़ रुपए तक के खर्च किए जाएंगे। विद्यालयों में न सिर्फ अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई शुरू होगी, बल्कि ये सभी स्कूल अत्याधुनिक संसाधनों से युक्त होंगे। कुछ स्कूलों को सीबीएसई से मान्यता भी दिलाई जाएगी। इन विद्यालयों में लैंग्वेज लैब, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, मैथ्स लैब और पुस्तकालय के साथ साथ स्मार्ट क्लास की सुविधा बच्चों को उपलब्ध होगी। विद्यालयों में बच्चों को डिजिटल शिक्षा भी दी जाएगी। विद्यालयों में STEM यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एवं मैथ के साथ साथ कुछ स्कूलों में आने वाले दिनों में रोबोटिक लैब की सुविधा उपलब्ध होगी। इसके साथ ही विद्यालयों में खेलकूद की भी सुविधा होगी। वॉलीबॉल, थ्रोबॉल, खो खो, कबड्डी के साथ साथ जिन विद्यालयों में पर्याप्त जगह उपलब्ध होगी वहां फुटबॉल और हॉकी खेलने की भी सुविधा दी जाएगी। झारखंड के पाकुड़ में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रक और हाईवा के बीच टक्कर, वाहनों में लगी आग, 3 जलकर मरे, 1 व्यक्ति की हुई पहचान। झारखंड के पाकुड़ में शुक्रवार की देर रात हुई दर्दनाक सड़क हादसे में 3 लोगों की जलकर मौत हो गई। घटना जिले के लिट्टीपाड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत कदवा के समीप की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि ट्रक और हाईवा की टक्कर के बाद वाहनों में आग लग गई। एक वाहन पर सीमेंट लदा था, दूसरे पर पत्थर लोड था। मरने वालों में सीमेंट लदे वाहन के 2 लोग और पत्थर लदे वाहन का खलासी शामिल है। मरने वाले लोगों में से एक की पहचान गोडा निवासी लखिंद्र तुरी के रूप में की गई।
कोडरमा में न्यायाधीश के खिलाफ अधिवक्ताओं का प्रदर्शन। तो पलामू में पार्किंग शुल्क बढ़ने से नाराज ऑटो चालकों ने की हड़ताल। झारखंड के अलग अलग जिलों में शनिवार को अलग अलग मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन, नारेबाजी और हड़ताल हुई। कोडरमा में कोडरमा व्यवहार न्यायालय के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के खिलाफ जिला अधिवक्ता संघ ने मोर्चा खोल दिया। सैकड़ों की संख्या में अधिवक्ता न्यायिक कार्यों का बहिष्कार कर धरने पर बैठ गए। वहीं पार्किंग शुल्क में अचानक की गई बढ़ोतरी से नाराज होकर पलामू के ऑटो चालकों ने अपने वाहनों का परिचालन बंद कर दिया। दोस्तों, चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।